मतलब यही है कि इस देश को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उनकी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएं, ये सोचने के बारे में, किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देखने के लिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। क्या बताया ये आप, जो ये खबरें क्या हमारे इंडिया के बाहर नहीं जाती होंगी? बिल्कुल। ये बताइए आप, वो क्या सोचते होंगे इंडिया के बारे में कि क्या है यार, कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं ऐसा। किसी भी तरीके से, चाहे एक चाकू से हो या 100 चाकू से है, गलत तो गलत है। ठीक है? और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसका डर नहीं है। कुछ नौजवान हैं, कुछ युवा हैं, हम उनसे भी ये बात जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? जी अरसलान। वो भी किसी की बेटी थी, बहन थी। क्या बताएं सर आपको इसके बारे में? आपको क्या लगता है? इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या करी गई, मेरी और आपकी भी बेटी है, वो भी बाहर निकलेगी, तो लगता है कि ये सही है? आज हम चर्चा करेंगे कुछ एक ऐसी घटना की जिसने पूरे भारत के लोगों को झंझोर के रख दिया है। बात हो रही है शाहबाद, दिल्ली शाहबाद डेयरी की, जहां एक लड़की की 16 वर्षीय लड़की की, साक्षी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और वो भी 21 बार उसके चाकू मारे जाते हैं, सर पे पत्थर मारा जाता है, और उसके बाद उसकी लात भूसों से पिटाई होती है। लेकिन उससे भी दुखद एक घटना कि जो लोग वहाँ से निकल रहे थे उनकी मानवता मर चुकी थी, किसी ने भी उस साक्षी लड़की को बचाने का प्रयास नहीं किया। इसी विषय पे आज हम पहुँचे हैं बरेली के गांधी उद्यान। ये एक जो पब्लिक है वो पब्लिक का घूमने का एरिया है, गार्डन है, यहाँ अच्छे लोग आते हैं, टहलते हैं और सैर सपाटा करते हैं। आज हम उनकी राय लेंगे कि आखिर क्या हमारे समाज में इस प्रकार की जो हत्याएं होती हैं, जो निर्मम, जो जघन्य अपराध होते हैं, क्या उनका कोई स्थान है या नहीं। इसी विषय पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो साक्षी लड़की थी उसकी जो साहिल के द्वारा जो हत्या की गई वो कितनी सही थी। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? तो लगता है साहिल भाई कि हमारे इस सभ्य समाज में इस तरीके की घटनाओं की कोई जगह है? क्या बताया जाए इसके बारे में? कोई किसी की मदद करना चाहता ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? वो भी किसी की बेटी थी, बहन थी। क्या बताएं सर आपको इसके बारे में? आपको क्या लगता है? सब अपनी अपनी में मस्त हैं। नहीं, मस्त तो हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक लड़की की जान गई है। मैं क्या बताऊं उसके बारे में आपको, ये तो बताओ। नहीं, क्या जो जिस लड़की की जान गई वो सही था? वो तो गलत ही है, वो सबको दिख रहा है कि वहाँ पे जो लोग थे, मतलब टहलते, वो देखते, कुछ करते कि हाँ भी ऐसा हुआ, गलत हुआ है, लेकिन ना वहाँ किसी कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, अगर वो चाहते और प्रयास करते तो उस लड़की की जान बच सकती थी? क्यों नहीं बच सकती थी? आप देख सकते हैं कि हम और लोगों से बात करेंगे। लोगों का कहना है, हालांकि कुछ लोग अपनी बात कहने में भी हिचकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो हम बात करेंगे आंटी से यहाँ पर। मैम, क्या लगता है हमारे इस भारत है जो, यहाँ सभी लोग मिलजुल के जो रहते हैं, इस संस्कृति की इस तरीके से जो जघन्य अपराध हुआ, इसकी कोई जगह है? इस तरीके की कोई जगह है जिस लड़की की उस तरीके से जघन्य अपराध तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या करी गई, मेरी और आपकी भी बेटी है, वो भी बाहर निकलेगी, तो लगता है कि ये सही है? क्या मांग करती हैं कि ऐसे लोगों को अपराध मिलना चाहिए, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं वही बात पूछ रहा हूँ, थोड़ा जोर से बोलिए। जैसा किया है उसको वैसा ही, मतलब उसको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, ऐसा उसने किया है। लगातार पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर उस साहिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गुस्सा जो है वो उबाल पर है, लेकिन आप एक पर्सनली अपने तरीके से क्या मांग करती हैं? क्योंकि हमारे घर में भी बेटी और बेटा दोनों हैं, चाहे बेटा गलत करे या बेटियां गलत करे, तो लगता है कि आपको कि ये जो हत्या करी गई 21 बार चाकू से उसकी गोद कर हत्या करी गई, वो सही है? तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए, उसने जैसा किया है तो उसको वैसी ही उसको सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा मिलना चाहिए? जैसा उसने उसके साथ किया है वैसा ही उसको भी सरकार उसको उसकी सजा दे। मैं माता जी से भी बात करूंगा थोड़ी सी। माता जी, क्या लगता है ऐसे दरिंदों की कोई जगह है समाज में? मैं बोलिए ना पावा में जावा जी, मैं ना बोल पावा। कुछ नौजवान हैं, कुछ युवा हैं, हम उनसे भी ये बात जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? जी अरसलान। हैं? अरसलान। अच्छा, अरसलान भाई,
जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के अंदर साक्षी जो लड़की थी जी, उसकी बिल्कुल। हत्या हुई, एक जी। साहिल नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या की, जी जी और वो आपकी या हमारी किसी की भी कभी भी बेटी हो सकती है। जी तो बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि ये हत्या सही हुई है? बिल्कुल गलत हुई है सर, ये भी जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है उसके साथ। सरकार से यही निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। बोलिए। सरकार से यही निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, देखा जाए कि हाँ कितने परसेंट लड़की गलत थी, कितने परसेंट लड़का। तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि इस तरीके से किसी की भी हत्या नहीं कर सकता कोई प्यार करने वाला किसी की भी। तो उसको फांसी की सज़ा मिले या कड़ी से कड़ी सज़ा मिले अच्छा, इनकाउंटर। आप उन लोगों को भी दोषी मानते हैं जो रोड से गुजर रहे थे, जिन्होंने एक बार जी, भी उस बिल्कुल। लड़की को बचाने का प्रयास नहीं किया? जी बिल्कुल, उसके हाथ में गन नहीं थी, चाकू ही था। जी। अगर प्रयास करते 2-3 लोग मिलके तो वो बच सकती थी। नहीं, 2-3 लोग नहीं थे वहाँ, 4-5 6 बहुत 7 से 8 लोग लोग थे, थे। अगर 2-3 लोग ग्रुप बना के अगर किसी की हेल्प करना चाहते तो हो सकती थी। आपसे मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि आप युवा हैं जी, और बिल्कुल। आज की आप जो पीढ़ी है भारत की, वो युवा पीढ़ी है, जी, तो वो सही से फ़र्क जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, और इस तरीके की क्या हमारे समाज में कोई जगह है? किस तरीके से आप इस एक दृष्टि को देखते हैं? जी ये तो गलत है, जो गलत है सर उसको गलत कहा जाएगा। अगर उसको फांसी की भी सज़ा दी जाए तो? बिल्कुल बहुत अच्छा है सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे इंसान को रहने का, समाज में रहने का कोई हक नहीं है। क्या नाम बताया आपने? जी मोहम्मद अरसलान। हाँ, मोहम्मद नरसलान भाई हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये हत्या की गई वो गलत थी, और अगर उसको फांसी की भी सज़ा दी जाए तो इसके लिए भी वो सज़ा कम होगी, और हमारे भारत समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। मैं और अपने युवा साथियों से बात करूंगा, महिलाओं से बात करूंगा कि वो क्या जानते हैं। अधिकतर अब बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया के सामने आने से, कैमरे के आने से बचते हैं, अपनी बात को कहने से हिचकते हैं, नहीं कह पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। हम उधर चलते हैं और बड़े बुजुर्ग कुछ बैठे हुए हैं हमारे, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है आपका? श्रीकांत। श्रीकांत जी, तो क्या लगता है हमारे समाज में इस तरीके की ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, और किस प्रकार से इन घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सकता है? ये कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये इसमें थोड़ा हम लोगों को भी अपनी तरफ से थोड़ा सुधार करना चाहिए। जो लोग निकल बैठ रहे थे वो लोग चाहते तो इस तरह की घटना नहीं भी होती, उसकी जान बच भी सकती थी, लेकिन किसी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। बाबूजी, वहाँ पे देखा कि आपने 7 8 10 लोग लगातार वहाँ निकल रहे थे, लेकिन किसी ने बचाने का प्रयास नहीं करा उस लड़की को, और वो बहुत बुरी तरीके से उसको सर में, पेट में, सीने पे चाकू घोंपता रहा। ये अब हिंदू के जो संगठन हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि विशेष समुदाय जो हिंदू की लड़कियां हैं उन्हीं को ही टारगेट कर और ये किलिंग करी जा रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो कुछ इस तरह से हो भी गलत रहा है, अधिकांश इसी तरह हो रहा है कि लड़कियां मतलब हिंदू की निकल रही हैं और उनको इस तरह से दर्दनाक हत्या कर दी जा रही है, और इस पर हम लोगों को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, सरकार को भी, हम लोगों को भी। मैं कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं हमारी माता जी, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी कभी एक लड़की रही हैं, माँ हैं किसी की। 1-2 मिनट माता जी, कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? आप या आपसे किसी से भी, जिसकी दिल की इच्छा हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको क्या लगता है बाबूजी? मैं सरकारी जॉब में, हम निकल रहे हैं बेटा। आप क्या लगता है? मैं क्या बोलूँ, इस देश में आप देख रहे हैं नौजवानों के लिए, जो नौजवान यहाँ टहल रहे हैं, जो बहन बेटी हमारी भी हैं, हमारे घर में भी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो माहौल इस वजह से हो रहा है, देश की सरकार जो है इस पर सख्त कानून नहीं ले रही है। इस पे सख्त कानून जिस दिन हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। नहीं लगता है कि हमें और आपको भी कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको कहीं ना कहीं संस्कार देने में कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये संस्कार की हादसे हो बात रहे नहीं हैं? है, बेटी को संस्कार मिलता है। अभी हमारी बहन बेटी के इतना नहीं, बेटी को तो संस्कार मिलता है, लेकिन बेटे को संस्कार क्यों नहीं दे पाते हम आप? हमारी बहन बेटी है, उसको क्या इतनी आज़ादी नहीं है कि यहाँ पर आकर घूम सकती हैं? बिल्कुल है ना जी। बेटों को भी इतनी आज़ादी है, तो इसका ये मतलब नहीं है आप शैतान बन जाएंगे। उसका मतलब यही है कि इस देश को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उनकी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएं, ये सोचने के बारे में, किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देखने के लिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। शमशाद भाई, मतलब नहीं है कि लड़का हिंदू है या मुसलमान है, ऐसा कानून बनाए कि आने वाली उसकी रूह कांपने लगे, वो उसको सजा मिले, तो आगे भी नस्लें उसके घर में हो तो उसे भी इस बात की सजा मिले कि ये कानून गलत बना है। लेकिन हमारे लिए बहुत बुरा शमशाद बना भाई, लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो लगातार इस चीज़ पे प्रयास कर रही है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, अगर कहीं जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की होती है तो वो गलत है ना। अब वो मामला ये है कि जिस तरीके से उसकी घटना हुई, जो वहाँ से जो लोग निकल रहे थे, मानसिकता जो बैठी भी है वो मानसिकता खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो कोई हो, किसी धर्म का हो।
मानसिकता की कहानी है यहाँ पर। जब मानसिकता, सोच को आप नहीं बदलोगे जब तक, यहाँ सारी कहानी सोच की है। यहाँ मान लो 500 लड़के हैं तो 500 लड़की भी हैं, उसमें 100 शैतान ऐसे भी हैं जिनकी मानसिकता और है। ऐसा नहीं है सभी आना सभी गलत हैं। आप क्या सजा की मांग करते हो साहिल मैं तो जो कह रहा हूँ लड़का ऐसा है? कानून बनने कि पूरी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऐसा कानून बनाए नहीं, सरकार। कानून तो बने, लेकिन जिस तरीके से जो अभी हत्या हुई है दिल्ली के शाहबाद डेयरी में, जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस लड़के के लिए आप क्या सजा की मांग करते हैं? मेरे ख्याल से तो उसके लिए जो भी सजा मिल जाए वो कम ही रहेगी। अच्छा, और उस जो लड़की के परिवार है, वो सुना जा रहा है, जो मीडिया के द्वारा भी जो खबरें आई हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो इतना गरीब है कि उसने उनकी अंत्येष्टि लोगों से थोड़ा चंदा इकट्ठा कर करके तब ली है। ये देखिए आप, सबसे बड़ी चीज़, एक लड़की के साथ में एक शैतान हमला कर रहा है। एक भी ऐसा मर्द नहीं आया उस बच्ची को बचाने के लिए कि कुछ तो सपोर्ट करते जो उसकी हिम्मत टूटती। वहाँ कुछ ऐसा नहीं। तो क्या हो गया इंसान को? कुत्ते बिल्लों की ज़िंदगी हो गई हमारी। ये कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं ऐसी, वो ऐसी मर रहा है इस वक्त इंसान। वो उसकी सिर्फ वजह यही है मानसिकता की। हम सोच विचार कर ही नहीं रहे। जिसके साथ जो हो रहा है वो होने दो। वो सगे भाई को भाई नहीं देख रहा, तो ये तो खैर वो चीज़ अपनी जगह है। मगर ये देश की क्या बताया जाए, ये खबरें क्या हमारे इंडिया के बाहर नहीं जाती होंगी? बिल्कुल। ये बताइए आप, वो क्या सोचते होंगे इंडिया के बारे में कि क्या है यार, कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं ऐसा। जो ये शैतान जो चल रहे हैं, इन शैतानों को सजाएं मिलें इस तरीके की। अब देखा आपने किस तरीके से शमशाद भाई हैं, उन्होंने कहा है कि किसी धर्म से हो, किसी जाति और मज़हब से हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो दरिंदा है वो दरिंदा किसी भी जाति में, मज़हब में, समुदाय में हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे दरिंदों के लिए जो इस तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत को नोच के और उनकी निर्मम हत्या करते हैं, उसके लिए कड़ा प्रावधान बनना चाहिए। हम 2-3 लोगों से और बात करेंगे कुछ देर कि किस तरीके से इस पे क्या कहना है। बाबूजी कुछ बात कर सकते हैं? 2 मिनट बाबूजी, 2 मिनट। क्या नाम है आपका? अर्नेस्ट। अच्छा बाबूजी, जिस तरीके से दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में जो साक्षी, जो 16 वर्षीय लड़की थी, उसकी हत्या हुई है, तो उस हत्या को आप कितना सही ठहराते हैं? मतलब बिल्कुल निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके सर को पत्थरों से कुचला गया, 21 बार चाकुओं से गोदा गया, तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? कोई भी हत्या किसी भी तरीके से हो, चाहे एक चाकू से हो या 100 चाकू से है, गलत तो गलत है, ठीक है। और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसका डर नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्राइम होता है और कोई बात नहीं है। यहाँ का चालान और दिल्ली में चालान, हर टेढ़ा में गाड़ी चलाने वाला ठीक हो जाता है दिल्ली। खाली लॉ एंड ऑर्डर्स की बात है, उसको फॉलो करा जाए और अपनी सोचों को बदला जाए। 2 काम है खाली छोटे छोटे। सरकार कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये घटना तो बाबूजी दिल्ली के अंदर ही घटी गई है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का, कहीं भी घट सकती है ये घटना। हमारी सोच इस लाइन पे पहुंच गई है कि कहीं भी, उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा साथ है। इंटरनेट को देख देख के वो जिज्ञासाएं हो जाती हैं, वो सेक्सुअल फीलिंग्स हो जाती हैं कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब ये जितने भी जवान मेरे सामने दिख रहे हैं, ये सब एबिलिटी है, इनके अंदर योग्यताएं हैं और बहुत बहुत टैलेंटेड होंगे जो पता भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाए? सरकार के पास ऑप्शंस नहीं है, और ऑप्शंस हैं तो वो भेदभाव इतना है, ये है, ये है, फालतू की चीज़ें बहुत है। अब लगातार आप देख रहे हैं कि जो हिंदू संगठन है वो उस लड़के की फांसी के लिए मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं इसने बहुत निर्मम हत्या करी है, सारी हदें पार कर दी मानवता की। और जो वहाँ लोग जो टहल रहे थे और जो उस जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने भी एक बार उस लड़की को बचाने का प्रयास नहीं किया, तो लगता है कि वो लोग भी दोषी हैं। देखिए, कोई भी संगठन हो, अगर मानवता से हट के काम करेगा वो संगठन बेकार है। कोई भी संगठन हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लोगों का हो, ठीक है, तो इस संगठन तो आप कहीं मिला नहीं सकते। किसी की भी मानसिकता गंदी तो वो गंदी है। नहीं, जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे और जो वहाँ खड़े हुए थे, वो चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया बचाने का, तो उन लोगों के लिए आप कितना दोषी मानते हैं? हमारा ज़मीर मर गया यार, हमारा ज़मीर मर गया। क्या अच्छा क्या गलत, अगर हमारे साथ गलत है तो सब गलत है, किसी दूसरे के साथ गलत है तो वो गलत नहीं है, ठीक है। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? बोलो, बता दो नाम। लाल। जिस तरीके से आप इस हत्या को देखते हैं? उसने बहुत ही बुरा किया है। समाज में ऐसे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा, फांसी होनी चाहिए सीधे। तो ऐसे लोग जो है जो फालतू नाम बदल कर रहे हैं और जवाब बना के लड़कियों को कर रहे हैं, उनके साथ खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर बाबूजी अभी यही घटना किसी और समुदाय के विशेष व्यक्ति से होती तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाती है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाने लगती हैं कि नहीं ऐसा हुआ है और ये मॉब लिंचिंग हुआ है, लेकिन आज किसी की कोई आवाज़ नहीं हुई कि साक्षी के साथ गलत हुआ है। गलत तो आज उसके घर पे कोई मिलने नहीं गया। गलत तो हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं तो बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। जी, तो नहीं तो लगता है कि आपको इसमें विपक्षी पार्टियों को जो राजनीतिक दुश्मनी है उसको भूलकर और देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए एक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सबके लिए। अच्छा, उस लड़के के लिए जो साहिल नाम का लड़का है उसके लिए आप कैसी सज़ा का मांग करते हैं जिससे कि देश में हमारे इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो सके? जैसे कठोर कड़ी सजा हो, लेकिन चौराहे पर खड़ा करके और उसे बांध के लटका दिया जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबूराम वर्मा। अच्छा, तो बाबूराम वर्मा जी कहाँ रहते हैं आप? बरेली में रहते हैं। अच्छा, तो इस घटनाओं को किस तरीके से, किस दृष्टि से देखते हैं और ऐसे दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? साहिल को तो फांसी की, एक्चुअली कलंकित घटना की है, गलत किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन देश के अंदर किसी विपक्षी पार्टियों ने और किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया। विपक्ष का कोई मतलब नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने किया उसका परिणाम उसको भुगतना मिलना चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके अंदर भी कुछ ना कुछ संस्कार की कमी है, जो हम अपनी बहन बेटियों को संस्कार पूरी तरीके से नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो बहकती हैं या कुछ भी गलत कदम उठाती हैं। इसको माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, माँ बाप की भी गलती होती है थोड़ी बहुत। माँ बाप की होती है थोड़ी बहुत गलती। अच्छा। कहाँ लड़की जा रही है, क्या कर रही है, उसको देखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। एक मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि ऐसी घटना हमारे समाज में दोबारा ना हो तो इसके लिए आप सरकार से, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उससे क्या मांग करते हैं? सख्त कानून बनना चाहिए, एक बार सख्त अच्छी तरह कानून बनना चाहिए तो बंद हो जाएगा। किस तरीके की कानून बनना चाहिए, कैसी सजा का प्रावधान होना चाहिए इसमें? इसको आजीवन कारावास हो, अच्छी तरह से सज़ा मिले, कड़ी सज़ा मिले, बंद हो जाएगा ये। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग आए हुए थे घूमने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी बात को रखी और हर एक व्यक्ति ने यही कहा है, वह चाहे दरिंदा किसी भी जाति या मज़हब का क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करता है वो दोषी है और उसको सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन आकाश सैनी के साथ आशीष शर्मा, बरेली।